नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 6 नवंबर। तो आज का मुख्य विचार है कि अफवाह जिस तेज रफ्तार से फैलती है तो उसी रफ्तार के साथ उसकी हवा तर्क की जांच करने के उपरांत निकल जाती है। तो ये था आज का मुख्य विचार। और अब बात करते हैं 6 नवंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर दिन आने वाला नया विचार आप तक पहुंचता रहे। तो अब बात करते हैं 6 नवंबर 1860 को अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो 6 नवंबर 1882 में वनस्पति विज्ञानी प्रोफेसर शिवराम केशव का जन्म हुआ। 6 नवंबर 1917 को लेनिन के ट्रॉट्स्की के नेतृत्व के नीचे बाल्शविक फौजों ने पेट्रोग्राड शहर के ऊपर उन्होंने कब्जा किया। 6 नवंबर 1942 में नाज़ियों की ओर से 12,000 यहूदियों का कत्लेआम किया गया। 6 नवंबर 1986 में इनकलाबी पंजाबी के जो थे इनकलाबी क्रांतिकारी कवि संत राम उदासी का एक रेल सफ़र के दौरान देहांत हो गया। 6 नवंबर 2000 को कॉमरेड ज्योति बासु ने पश्चिमी बंगाल के 23 वर्ष बाद मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। यानी को 23 वर्ष उस पद पे रहने के बाद उसने इस्तीफा दिया। तो ये थे आज के विशेष 6 नवंबर के विशेष दिनों के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में जानकारी। तो अब बात करते हैं पंजाबी के एक बहुत ही क्रांतिकारी विद्रोही कवि संत राम उदासी के बारे में। तो संत राम उदासी का जो नाम है वो वैसे तो सभी जानते हैं, लेकिन पंजाबी में एक बहुत ही सिरमौर नाम है उसका। तो उसकी मेहनतकश किसानों की, मज़दूरों की बड़ी आक्रोश भरी आवाज़ थी और वो बहुत बड़े कवि, गीतकार, गायकर हुए हैं। तो वो अपने लिखे गीत खुद ही गाया करते थे। तो वो बिना किसी संगीत के, बिना किसी साज के अपने ही लिखे हुए गीत अपनी आवाज़ में जब वो गाया करते थे तो सुनने वाले दर्शक में एक जोश, एक आक्रोश और एक सनसनी, और लुटेरी जो उस समय था शासक वर्ग या जो भी था, तो उसमें एक विद्रोह की चिंगारी पैदा हो जाती थी सुनने वालों के दिमाग के अंदर। तो उनका जो जन्म था वो 20 अप्रैल 1939 को गांव रायसर, जो कि इस अब जो ज़िला बरनाला है पंजाब में, तो वहाँ पे एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था, और गरीब भी, और एक दलित परिवार में हुआ था। तो वो देशभगत क्रांतिकारी कवि, कम्युनिस्ट और लोगों के सच्चे हितैषी कवि और गीतकार गायक थे वो। तो उसने बहुत सारी कविताएं लिखी, जैसे खून से लथपथ भाषण, सैनतें, नौकरियां सीखा,
आदि वो काफ़ी संग्रह लिखे उन्होंने, और भी काफ़ी संग्रह लिखे थे। तो वो एक, जैसे पहले बताया कि अभी एक बहुत ही ज़्यादा गरीब और दलित परिवार में उनका जन्म हुआ। तो बचपन से ही जो उस समय जो दलित परिवारों के साथ अक्सर होता है, तो आज भी कोई बहुत स्थिति बदली नहीं है, लेकिन उस समय में जो होता था, और आर्थिक मुश्किलों का सामना उन्होंने किया और सामाजिक मुश्किलों का सामना भी किया, जो उस समाज को, उस परिवार दलित समाज को जो करना पड़ता है, तो उन्होंने भी किया। तो जाति भेदभाव, छुआछूत के तीखे जो नुकीले जो डंक थे समाज के, उनको सहन करना पड़ा उनको। तो बहुत ज़्यादा मुश्किलों, दुखों के बावजूद उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कभी निराश, हताश नहीं होने दिया, और कभी भी वो निराश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने हर मुश्किल का जो सामना था वो हिम्मत और हौसले से किया। तो वो उन कुछ चुनिंदा लोगों में एक थे जो समय के साथ चलते थे। तो उसने सलाखोब, गोर्की, जूलियस फ्यूचिक इत्यादि जो एक बड़े लेखक थे, इनकलाबी लेखक थे, उनको उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था और उनसे बहुत कुछ सीखा था। तो पंजाबी के जो लेखक थे उस समय के, वो भी एक अच्छे लेखक थे जो लोगों के लिए लिखते थे, लोक हितैषी लेखक थे, जो जिसमें जैसे जसवंत सिंह कमल एक बहुत बड़ा नाम है पंजाबी के एक लेखक का, और संतोख सिंह धीर, वो भी एक बहुत बड़ा नाम है पंजाबी का जो लेखक है, और मोहन सिंह। तो इन लेखकों से वो काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने कविताएं और गीत लिखने शुरू किए। तो उन्होंने जो पहले शब्द लिखे, जो पहले गीत कविताएं लिखी तो शुरू किए, तो उसमें अध्यात्मवाद वो लिखते थे, अध्यात्मवाद लेकर आए वो पहले। फिर वो अध्यात्मवाद के बाद वो मार्क्स के फलसफे को कि उन्होंने जांच की, उसको पढ़ा, उसकी जांचा पड़ताला उसको। तो उनको लगा कि अध्यात्मवाद के बारे में लिखने का जो मेरे गीत हैं, मेरी कविताएं हैं, जो मेरे लेख हैं, तो वो लोगों की जो बुरी स्थिति है उसको नहीं बदल सकती है। लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है वो अध्यात्मवाद गीत लिखने से बदला नहीं जा सकता, और ना ही लोगों को उससे प्रेरित किया जा सकता, उनको जगाया जा सकता। इसीलिए उन्होंने फिर वो जो थे मार्क्सवादी, जो क्रांतिकारी, इनकलाबी, और ज़्यादातर उन्होंने मार्क्सवाद के फलसफे के अंदर ही उन्होंने उसके बाद बहुत सारे गीत लिखे। और लेकिन जब वो कहीं स्टेज के ऊपर श्रोताओं के बीच में गाते थे, और श्रोताओं का जो दिमाग था, शरीर था, वो उल्लास और आक्रोश से भर जाता था। तो उसके विद्रोही गीतों में, विद्रोही कविताओं में इतना जोश होता था कि हर कोई उसके साथ हो लेता था। तो वो 6 नवंबर 1986 को हमेशा के लिए अपनी आवाज़, अपने गीत, अपने इन गीतों की, कविताओं की कीमती संपत्ति छोड़कर वो चले गए। लेकिन उनके गीत आज भी उतने ही हरमन प्यारे हैं जितने उस समय में थे। तो आज भी उसके गीत गुनगुनाने वालों को कमी नहीं है। तो आज भी उसके गीत, उसकी कविताएं जब लोग गुनगुनाते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो
एक आक्रोश, एक सनसनी के अंदर भर जाते हैं। चाहे वो हमेशा के लिए चले गए, संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन उनके गीतों की, उनकी कविताओं की संपत्ति जो है वो आज भी उस समाज के पास है। तो आज भी उसके लिखे हुए कविताओं, गीतों से, उन लिखावट से लोग अगुवाई लेते हैं और अपने अधिकारों के लिए जूझते लोग आज भी उसको गुनगुनाते हैं। तो ये थे संत राम उदासी जी, जिसके बारे में आपको जानकारी दी। तो ये था आज का विचार। कैसा लगा, अच्छा लगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर देना। कल फिर मिलते हैं किसी और ऐसी महान शख्सियत के बारे में जानकारी लेकर के और एक बढ़िया विचार लेकर के। तो दोस्तों, विचार कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करके बताना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाला हर नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। कल फिर मिलते हैं एक ऐसे ही और नए विचार के साथ। तब तक नमस्कार।